तो यह है हेली, जिसे हॉक तुआ के नाम से भी जाना जाता है। और अब तक बहुत से लोग चाहते हैं कि हेली को जेल में डाल दिया जाए। यहाँ क्या हुआ? तो हेली 21 साल की है, एक छोटे से टेनेसी के शहर में रहती है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है जो वेंडिंग मशीनों में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग्स बनाती है। लेकिन एक रात हेली और एक दोस्त वे नैशविल में शहर में बाहर हैं और वे काफी नशे में हैं और वे कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक यूट्यूब सीरीज के लिए सड़कीय साक्षात्कार कर रहे हैं। और ये लोग अंततः हेली के पास आते हैं और उसके साथ एक सड़कीय साक्षात्कार करते हैं। बिस्तर में ऐसा कौन सा एक मूव है जो हर बार एक आदमी को पागल कर देता है? हाँ, तुमने वीडियो देखा है, मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। और तुम शायद यह भी जानते हो कि नशे में धुत साक्षात्कार के बाद वे लड़के घर जाते हैं और हेली के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और टिकटॉक पर क्लिप वायरल हो जाती है लगभग तुरंत। ये वायरल हो जाता है और लोग इसे फिर से पोस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये लाखों बार मीम बन जाता है और लोग हेली को हॉक तुआ लड़की कहना शुरू कर देते हैं। और यहां से हेली वास्तव में इस स्थिति में सबसे समझदारी भरा काम करती है। वह कहती है, नहीं, मैं इस पर लाभ उठाने वाली हूं। और इससे पहले कि तुम जानो, उसकी सोशल मीडिया पर काफी ध्यान मिलने लगता है और उसे ढेर सारे फॉलोअर्स और प्रशंसक मिल जाते हैं। वह एक प्रबंधन कंपनी के साथ साइन करती है। उसे पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया जाने लगता है। पॉडकास्ट पर। ओह मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पहला पॉडकास्ट है? पहला कुछ भी? जी हाँ मैडम। और अचानक उसे जैक ब्रायन के कॉन्सर्ट में स्टेज पर बुलाया जाता है। वह मेट्स के खेल में औपचारिक पहला पिच फेंक रही है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह नशे में थी और एक वीनर के बारे में मजाक किया। अब अंततः वह जेक पॉल की मीडिया कंपनी के साथ मिल जाती है और वह अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर अपना खुद का पॉडकास्ट टॉक तुआ शुरू करना चाहती है। और ऐसा लगता है कि वह अपने वायरल पल का पूरा फायदा उठा रही है। वह बहुत पसंद करने योग्य है और बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं। जल्द ही वह एक अलग प्रकार के उद्यम में शामिल हो जाती है और यही उसे मुसीबत में डाल देता है। अब इस सब के दौरान वह कुछ क्रिप्टो भाइयों के साथ साझेदारी करती है और क्रिप्टो भाई वे उसकी अपनी मेम कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा हॉक। तो लॉन्च से पहले उसने कथित तौर पर कुछ प्रशंसकों को कुछ मुफ्त हॉक टोकन दिए और उन्हें इस रोमांचक अवसर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और सभी बहुत अमीर होने वाले हैं। एक मेम कॉइन को बढ़ावा देने में क्या गलत हो सकता है? लेकिन मेम कॉइनों के बारे में एक बात है, मेम कॉइन्स या मेम्स पर आधारित क्रिप्टो, इनका इतिहास पंप और डंप स्कैम्स का रहा है। और इन्फ्लुएंसर्स और कभी कभी सेलिब्रिटीज वे कभी कभी अपने प्रशंसकों पर ये मेम कॉइन थोप देते हैं और आप जानते हैं यह सब एक धोखा निकलता है और प्रशंसक अंत में ठगे जाते हैं। और हेली को इस बात का पता होना चाहिए कि मेम कॉइनों की यह छवि है, क्योंकि फॉर्च्यून मैगजीन के इस इंटरव्यू में वह लोगों को आश्वस्त करती है कि उसकी मेम कॉइन निश्चित रूप से एक कैश ग्रैब नहीं होने वाली है। ठीक है, आप सब अपने सोलाना वॉलेट्स डालें। मैं कुछ मेम कॉइन्स मुफ्त में दे रही हूँ। और इसलिए उसके कुछ प्रशंसक इसमें शामिल